धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र स्थित बांसजोड़ा में बुधवार को आजसू और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि कई बड़े और छोटे वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि बांसजोड़ा इलाके में चल रहे अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आजसू नेत्री रजनी देवी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि शिकायत से नाराज लोगों ने आजसू समर्थकों पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने जमकर मारपीट की और 6 से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों पर कई राउंड फायरिंग भी की गई है। गोली लगने से 60 वर्षीय किशन रवानी घायल हो गए हैं। वहीं आजसू नेता हीरालाल महतो समेत कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वहीं जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है उन्हीं में एक गाड़ी में एक पिस्टल भी बरामद हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। घायलों को इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH अस्पताल लाया गया है, जहां घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आजसू समर्थक भी पहुंच गए। इसी दौरान घायल आजसू नेता हीरालाल महतो अस्पताल से चुपचाप निकलने लगे। आरोप है कि सरायढेला थाना पुलिस उन्हें कस्टडी में लेकर PCR वाहन में बैठाने का प्रयास कर रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से आजसू समर्थक भड़क गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा शुरू हो गया। समर्थकों ने पुलिस के साथ बहसबाजी और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस दौरान पुलिस मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। हंगामे के बीच घायल आजसू नेता हीरालाल महतो बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। उन्हें रोकने के प्रयास में सरायढेला थाना की एक SI घायल हो गए। घटना के बाद अन्य समर्थक भी अस्पताल से निकल गए। फिलहाल पुलिस अस्पताल परिसर के CCTV फुटेज खंगाल कर सभी की पहचान में जुटी है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कितने लोग आप लोग घायल हुए? क्या गोलीबारी भी चला था? हम लोग तो आपका तकरीबन भागे वहाँ से। कहाँ गए थे? हम लोग लोयाबाद थाना गए थे रजनी जवानी के साथ में। उसके बाद उनके घर पानी पीने गए थे, वहीं बैठे हुए थे हम लोग। ये अचानक सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे, लाठी डंडा हरवे हथियार के साथ में हमला कर दिया। हम लोग को जानकारी भी नहीं मिला क्या हो रहा क्या नहीं। अचानक हमला कर हम लोग आपका तकरीबन हाथ जान बचाए अपनी। गोलीबारी भी हुई थी? देखिए पता तो चल, अभी हम देखे नहीं क्योंकि हम भी अपना तकरीबन भागे वहाँ से। किस पर्पज से गए थे आप लोग? क्या थे? हम तो बताएं लोयाबाद थाना गए थे, उसके बाद उनके घर वहाँ पे हम लोग सभी लोग वहाँ उनको FI किए। उसके बाद हम लोग तुरंत आवेदन देकर हम लोग तुरंत उनके घर पानी भी नाश्ता वास्ता के लिए उनके साथ हम लोग क्या तैयार करने गए? किस उनको शायद कोई धमकी दिया था, उसी के साथ में हम लोग गए। कौन धमकी दिया? कुछ जानकारी है? नहीं, जानकारी वहीं के लोग स्थानीय लोग वहीं के लोग धमकी दिया था वीडियो बना के, उन्हीं के साथ हम लोग गए। पूरा वहाँ पे हरवे हथियार के सब गाड़ी तो हम पता नहीं चला, लेकिन हम लोग गाड़ी सब तोड़ दिया कि हम लोग गाड़ी से गए थे। बांसजोड़ा बस्ती में। तो आप किसी को पहचान नहीं रहे? कोई आपसी पहले का विवाद? नहीं, हम लोगों को तो विवाद ही नहीं है। तो जो ये हमला हुआ क्या लग रहा है? सुनियोजित तरीके से आप लोग थाना गए, उसके बाद हम लोग पता ही नहीं चला कैसे कौन हमलावर है, जानते तब ना मान लीजिए तो पता चलेगा। अभी थोड़ी देर बाद पुलिस जांच पड़ताल करेगी, हम लोग भी जांच पड़ताल जरूर कर ही लेंगे। कितना घायल हुआ आप लोग? क्या किसी गोली देखिए बगल में भाई हम लोग का घायल हुआ, किसी गोली भी लगा है? अब मान लीजिए हम लोग तो अफरा तफरी में भागे हैं, जान बचाए। क्या मांग कर रहे प्रशासन से? जिस तरीके से हमला हुआ, अब थाना गया फिर हमला हो जाए, तो प्रशासन से क्या मांग करते? क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर है? आपको जब माथा फूट रहा है, पैर उठ रहा है, जब थाना से देख के आवेदन आ रहे हैं और सैकड़ों लोग वहाँ हरवे हथियार कर निकल जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बोलने की जरूरत है। अच्छा, आप लगातार आप आवाज उठाते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तो कोई आप मतलब हाथ लगा के बैठा होगा किसी? नहीं, ऐसा किसी का हम पूरा खराब किए ही नहीं। लेकिन अब वहाँ तो एक चीज है कि कोयला के हमको इतना समझ में आ रहा है कि वो लोग रजनी रवानी को मारने आए थे, हम लोग साथ में गए, इसीलिए हम लोग ये हाल हो। मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से? जिस तरीके से इस जानलेवा हमला में कई लोगों घायल हैं, तो देखिए प्रशासन मान लीजिए न्यायिक जांच करे। अवैध कोयला नहीं जाना चाहिए। हम लोग का जमीन जा रहा, सब कुछ जा रहा, हम लोग अवैध कोयला नहीं निकाले देंगे। उसी के लिए हम बोले थे कि कोयला वहाँ से निकल रहा, गड़ेरिया साइडिंग 10 साल से बंद है, गड़ेरिया साइडिंग 10 साल से। लेकिन रोज रात में वहाँ पे गाड़ी डंप होता है, 50 गाड़ी 60 गाड़ी वहाँ पे जाता है, कोयला डंप होता है। और जो लोग गाँव के लोग रात में निकलते हैं तो ये लोग को डाटा डपटाया जाता है कि यहाँ से पार नहीं होना है, और पार हो रहा है तो चुपचाप पार हो, वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे कोयला चोरी होता है। तो यहाँ से हम लोग को बोला गया कि ऐसे ऐसे बात है, ये लोग हम लोग को पार नहीं होने देता है रात में। हम लोग ठीक है, एक लेटर हम आवेदन देते हैं। तो वही आवेदन हम आज थाना में दिए। पार्टी के कुछ लोग आए थे,
कौन सा पार्टी का? आसू पार्टी के कुछ लोग आए हुए थे, तो उन लोगों के रिलेशन भी यहाँ पे हम लोग का घर का है, मातो है, तो बोले दीदी लोग से मिलेंगे, तो चलिए हमने चलिए ठीक है आए हैं यहाँ तक तो चलिए। यही पे राजकुमार महतो, असलम मंसूरी, ये रामेश्वर तुरी, यही गांव के लोग वोट दे के पार्षद बनाए। उसकी बेबी फ्रंट पे थी और उसकी बेटी क्या नाम है? उमा देवी, उसकी बेटी राधा। क्या क्या क्षति हुआ है आपको? गाड़ी तोड़ा गया, इनको मारा, हमको मारा है। से लाठीचार्ज मारा। मेरा नाम है रजनी कुमारी। हाँ, और साथ के लड़कों लोग को, बहुत सारे लड़कों का कपार फूटा है, माथा में मारा गया, सब हॉस्पिटल है। एक मनोज का नाम का लड़का था, उसको गोली लगा लेकिन वो मिल नहीं रहा है। बहुत राउंड गोली चला हमको। चोरी रुकवाने के कारण हम लोग कोयला चोरी नहीं होने देना चाहते हैं, यहाँ पे कोयला चोरी ना हो, इसीलिए ये हुआ है। यहाँ पे कोयला मारना शुरू कर, अचानक पैर में भी है, मैं दिखा नहीं सकती, हॉस्पिटल जाऊंगी अभी। पूरा चोट आया हमको भी, ठीक है। ये लोग हवा गोली भी चलाया है, कितने लोगों को गोली लगी अभी पता नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह का अत्याचार हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन कोयला चोरी कर रहा है, इस चीज को मानते हैं प्रशासन के, सही से ये लोग कोयला निकालते हैं, कोयला चोरी करवाते हैं प्रशासन का सपोर्ट से। शासन के खिलाफ हम लोग के ऊपर की लोग चढ़ के डंडा लाठी लेके यहाँ पे चढ़ेंगे और गोली मारेंगे और हॉकी डंडा लेके लोग इतना हिम्मत है। ये राजकुमार महतो कांग्रेस का महासचिव, जिला महासचिव असलम मंसूरी, कांग्रेस का जिला महासचिव, यही लोग के लक्षण के चलती ना जलेसर माता बागमारा से वोट आता और आने वाले दिन में हमेशा हारेगा, क्योंकि ये लोग गुंडा है, लोगों को डरा धमका के और कोयला चोरी करता है। कोयला चोर वो हम आज भी बोलेंगे तुम लोग कोयला चोर है तो है, मांगे कि विलम्ब इन लोग पे कार्रवाई की जाए, इन लोग को अरेस्ट किया जाए। बहुत दुखद समाचार है ये धनबाद के लिए और बागमारा कोयलांचल के लिए। आज दिन जो है इस तरह से घटना घट रही है और हमारे पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के हमारे जिला प्रभारी है हीरालाल महतो जी, और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का किसी भी प्रकार का प्रशंसा नहीं की जा सकती है, क्योंकि पूरे धनबाद कोयलांचल में एक ही स्थिति है, किसी पर गोली चलती है, किसी पर जानलेवा हमला होती है, और ड्यू टू ये सब कोयला कारोबार को लेकर के ही है। हमारे एक समर्थक है रजनी रवानी, जो अभी हाल फिलहाल में पार्टी ज्वाइन किए थे, उनके साथ कोयला चोरी को लेकर के जहां तहाँ लिखना पढ़ना वो चालू किए थे, जिसका विरोध में उन्होंने धमकी दिया था वीडियो के माध्यम से कि रजनी अगर गांव घुसेगी तो उसके साथ अटैक किया जाएगा। और इस बात की जानकारी विधिवत रूप से हमारे समर्थक लोग आशू पार्टी के थाना प्रभारी को देते हुए उनका गांव घुसा। गांव घुसने के साथ ही साथ 10 मिनट नहीं हुआ और चारों ओर से 200-300 के संख्या में आकर के इस तरह से जानलेवा हमला करना, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से मनोभावना उन लोगों का है। सो लोग तो योजनाबद्ध तरीका योजना तो बना के रखे होंगे, सुनियोजित योजना के तहत ही ये अटैक हुआ है। ये जानलेवा हमला और इस तरह के क्या प्रशासन से मांग करते कि न्यायिक जांच करें और हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए न्याय कीजिए। इतना भी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब नजरअंदाज न किया जाए कि आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। ये तो आपके सवालिया निशान उठती है और आपके वजह से सरकार पर सवालिया निशान खड़ी होती है। अगर हमारे समर्थकों के प्रति अगर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पे आंदोलन के बिगुल फूंका जाएगा और सड़क से सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसकी सूचना सांसद विधायक जी को हो चुकी है और आने वाले समय में